स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार मस्तिष्क ज्वर एईएस जेई चमकी को धमकी चमकी को धमकी जापानी इंसेफ्लाइटिस दिमागी बुखार चमकी बुखार। मस्तिष्क ज्वर एक गंभीर बीमारी है जो ससमय इलाज से ठीक हो सकता है। अत्यधिक गर्मी एवं नमी के मौसम में यह बीमारी फैलती है। 1 से 15 वर्ष तक के बच्चे इस बीमारी से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। चमकी को धमकी, ये 3 धमकियाँ याद रखो। क्या? खिलाओ, जगाओ, अस्पताल ले जाओ। खिलाओ, जगाओ, अस्पताल ले जाओ। खिलाओ, जगाओ। 1 से 15 वर्ष तक के बच्चे इस बीमारी से ज़्यादा प्रभावित होते हैं, इसीलिए खिलाओ। बच्चों को रात में सोने से पहले भरपेट खाना खिलाएं। यदि संभव हो तो कुछ मीठा भी खिलाएं। जनै छी, अरे बचबा जे है 1 से 15 साल के जे बचबा है ओकरा रात में सोए से पहले भर पेट खाना खिलाओ। असंभव हो ना तो कुछ मीठ चीज़ जरूर खिलाओ। बच्चों को रात में सोने से पहले भर पेट खाना जरूर खिलाएं और यदि संभव हो तो कुछ मीठा भी खिलाएं। गुड़ खिलाइए। जगाओ। दूसरा जगाओ, सुबह उठते ही बच्चों को भी जगाएं और देखें बच्चा कहीं बेहोश या उसे चमकी तो नहीं। सुबह उठते ही बच्चों को भी जगाएं, देखें बच्चा कहीं बेहोश या उसे चमकी तो नहीं। तीसरी बात, अस्पताल ले जाओ। कब? बेहोशी या चमकी दिखते ही तुरंत आशा दीदी से संपर्क करते हुए एम्बुलेंस या निजी गाड़ी से अस्पताल ले जाएं। तो पहला काम की करूँ? बच्चा के खिलाओ, रात में भूखले न सुताओ, भिनसर में जगाओ। आ जगाओ तो देखो कि बच्चा ठीक ठाक है कि न। आ ठीक ठाक न है, कुछ बेहोशी है तो तुरंत ओकरा अस्पताल ले जाओ। केने ले जाओ? तो देखो बगल में अगल बगल अहाँ के आशा दीदी होता, आशा दीदी से संपर्क करो, एम्बुलेंस मंगाओ, चाहे कोनो प्राइवेट गाड़ी से कऽ तुरंत अस्पताल पता। ये तीनों स्टेप पहला खिलाऊ तो नहीं होता समय से, अगर कहीं कुछ कमी रहलै तो ओकरा जगाओ। ओकरा बाद अगर कोई दिक्कत हो जाए तो अस्पताल ले जाओ। 3 धमकियाँ है, ओकरा याद रखल जाए, है ना। तो विद्यालय परिवार के सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है। राजकीय मोहम्मदपुर मध्य विद्यालय मोहम्मदपुर, राजकीय मध्य विद्यालय मोहम्मदपुर बालक, मोहम्मदपुर लाल से, मोहम्मदपुर मोहन अपने विद्यालय के पोषक क्षेत्र में रहने वाले सभी बच्चे, अभिभावकों, शिक्षक, रसोइयों से निवेदन है कि इस बात की जानकारी आप पूरे पोषक क्षेत्र में घूम करके हर परिवार में बच्चों को दें। मुखिया जी से भी अनुरोध है, सरपंच जी से भी अनुरोध है, वार्ड जी से भी अनुरोध है और बुद्धिजीवी सभी ग्रामीणों से अनुरोध है कि इसको देखें और गंभीरता से लें ताकि इस तरह की परेशानी, मस्तिष्क ज्वर जैसी परेशानी नहीं हो। अगर परेशानी होती है तो तुरंत अस्पताल ले जाइए, है ना। अब मस्तिष्क ज्वर के लक्षण क्या है? तो इसमें क्या होता है? सिर दर्द, तेज बुखार आना जो 5-7 दिनों से ज़्यादा का ना हो। सर दर्द होता है, तेज बुखार आता है, 5-7 दिनों से ज़्यादा न हो। दूसरा, अर्ध चेतना एवं मरीज में पहचानने की क्षमता नहीं होना, भ्रम की स्थिति में होना, बच्चे का बेहोश हो जाना,
शरीर में चमकी होना अथवा हाथ पैर में थरथराहट होना, पूरे शरीर या किसी खास अंग में लकवा मार देना या हाथ पैर का अकड़ जाना, बच्चे का शारीरिक एवं मानसिक संतुलन ठीक नहीं होना। उपरोक्त लक्षणों में से कोई भी लक्षण दिखने पर अविलंब अपने गांव की आशा एएनएम दीदी से संपर्क कर अपने सबसे निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर चिकित्सीय परामर्श लें और इसके उपरांत ही सदर अस्पताल, मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बच्चों को इलाज हेतु ले जाएं। ध्यान दें, चिकित्सीय परामर्श में विलंब के कारण मरीज की स्थिति गंभीर हो सकती है, इसलिए विलंब ना करें। सामान्य उपचार एवं सावधानियां: अपने बच्चों को तेज धूप से बचाएं। अपने बच्चों को दिन में 2 बार स्नान कराएं। गर्मी के दिनों में बच्चों को ओआरएस अथवा नींबू पानी चीनी का घोल पिलाएं। रात में बच्चों को भरपेट खाना खिलाकर ही सुलाएं। बहुत ज़रूरी बात है, अपने बच्चों को रात में भरपेट भोजन करा कर के ही खिला कर ही सुलाइए। तो 3 बात तो रखिए याद: खिलाओ, जगाओ, अस्पताल ले जाओ। खिलाओ, जगाओ, अस्पताल ले जाओ। बच्चे को भरपेट खिलाना है, रात में कुछ मीठा खिलाना है, सुबह में जगाना है। स्थिति ठीक है तो सब बात। अगर किसी तरह की बेहोशी या चमकी का लक्षण प्रतीत होता है तो तुरंत अस्पताल ले जाइए। तुरंत आशा दीदी से संपर्क कीजिए, एम्बुलेंस मंगवाइए, निजी गाड़ी मंगवाइए और अस्पताल ले जाइए। ध्यान देने योग्य बातें हैं। क्या बात है भाई? क्या करें? तेज बुखार होने पर पूरे शरीर को ताज़े पानी से पोंछें एवं पंखा से हवा करें ताकि बुखार 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम हो सके। पैरासीटामोल की गोली सीरम मरीज को चिकित्सीय सलाह पर दें। यदि बच्चा बेहोश नहीं है तब साफ एवं पीने योग्य पानी में ओआरएस का घोल बनाकर पिलाएं। बेहोशी मिर्गी की अवस्था में बच्चे को छायादार एवं हवादार स्थान पर लिटाएं। चमकी आने की दशा में मरीज को बाएं या दाएं करवट में लिटा कर ले जाएं। बच्चे के शरीर से कपड़े हटा लें और गर्दन सीधा रखें। अगर मुंह से लार या झाग निकल रहा हो तो साफ कपड़े से पोंछें जिससे कि सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो। तेज रोशनी से बचाने के लिए मरीज की आँखों को पट्टी या कपड़े से ढकें। अगर बच्चे ने दिन में लीची का सेवन किया है तो रात में सोने से पहले भरपेट खाना अवश्य खिलाएं। क्या ना करें? बच्चे को खाली पेट लीची ना खिलाएं। अधपके अथवा कच्चे लीची के सेवन से बचें। बच्चे को कंबल या गर्म कपड़ों में न लपेटें। बच्चे की नाक बंद नहीं करें। बेहोशी मिर्गी की अवस्था में बच्चे के मुंह से कुछ भी न दें। बच्चे का गर्दन झुका हुआ नहीं रखें। चूँकि यह दैविक प्रकोप नहीं है बल्कि अत्यधिक गर्मी एवं नमी के कारण होने वाली बीमारी है, अतः बच्चे के इलाज में ओझा गुनी में समय नष्ट न करें। मरीज के बिस्तर पर ना बैठें तथा मरीज को बिना वजह तंग ना करें। ध्यान रहे कि मरीज के पास शोर न हो और शांत वातावरण बनाए रखें। मरीज को चित्र में दिखाए अवस्था में निम्नलिखित सावधानियों के साथ लिटाकर नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र भेजें। सांस की नली खुला रखने के लिए रोगी को एक तरफ लिटाएं। ठुड्डी को उठाकर रखें और एक हाथ गाल के नीचे रख दें। शरीर की स्थिति को स्थिर रखने के लिए एक पैर मोड़ दें
आपातकाल की स्थिति में निःशुल्क एम्बुलेंस हेतु टोल फ्री नंबर 102 डायल करें। 102 डायल करें। निःशुल्क एम्बुलेंस प्राप्ति हेतु टोल फ्री नंबर 102 डायल करें। ORS घोल बनाने की विधि: साफ बर्तन में 1 लीटर पानी साधारण गिलास से 5 गिलास में ORS का एक पूरा पैकेट घोल दें। अगर बच्चा होश में हो तो तैयार किए गए ORS के घोल को कुछ कुछ अंतराल पर चम्मच से देते रहें तथा बनाए गए घोल को 24 घंटे के बाद उपयोग न करें। ORS का पैकेट निकटतम सरकारी अस्पताल स्वास्थ्य उपकेंद्र आशा के पास निःशुल्क उपलब्ध है। साफ बर्तन में 1 लीटर पानी में ORS का पूरा पैकेट घोलकर प्रयोग में लाएं। इस घोल का इस्तेमाल 24 घंटे के बाद ना करें। स्वास्थ्य संबंधी तत्काल इमरजेंसी सेवा एवं शिकायत हेतु टोल फ्री नंबर 104 डायल करें। राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार, परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा, पटना। तो प्यारे बच्चों, आप सबने सुना कि आज के समय में 1 से 15 साल के बच्चों में अक्सर जो मस्तिष्क ज्वर, AES, JE, जापानी एन्सेफलाइटिस, जिसको दिमागी बुखार या चमकी बुखार कहते हैं, जो एक गंभीर बीमारी है जो ससमय अगर इलाज कराया जाए तो ठीक हो जाता है, और यह अत्यधिक गर्मी और नमी के मौसम में ही यह बीमारी फैलती है और 1 से 15 वर्ष के बच्चे ही इस बीमारी के ज़्यादातर शिकार होते हैं। इसलिए इसमें 3 चीज़ का ज़रूरी है। बच्चे जो समझदार, 15 वर्ष के बच्चे जो समझदार है, रात में भूखे नहीं सोएं। बच्चे रात में नहीं सोएं। मम्मी से मांगकर, पापा से मांगकर, किचन से आप अवश्य भरपेट भोजन खाएं और रात में कुछ मीठा ज़रूर खाएं। अभिभावक भी अपने बच्चे को भरपूर पूरा खिलाएं, कुछ मीठा भी रात में खिलाएं। और यही सुबह उठते ही बच्चों को जगाएं, और बच्चा ठीक ठाक है तो कोई बात नहीं। अगर कोई बेहोशी का लक्षण या चमकी दिखे तो तुरंत अस्पताल की ओर करें, आशा दीदी से संपर्क करें, ANM से संपर्क करें, निजी गाड़ी लें या एम्बुलेंस करें और अस्पताल की तरफ तुरंत जाएं, देर न करें। तो ये बात आप जो सुन रहे हैं वो अपने लिए, अपने परिवार के बच्चों के लिए, अपने मित्र के बच्चों के लिए, पूरे गांव के बच्चों के लिए, विद्यालय परिसर के, विद्यालय के पोषक क्षेत्र के बच्चों के लिए, गांव के बच्चों के लिए, अपने मित्र संबंधियों के बच्चों के लिए, जो आपके संबंध में आपकी पहुंच तक है, उनको इस बात की जानकारी दें ताकि किसी तरह का भूल चूक न हो। हम अपने विद्यालय के तमाम छात्रों को इस बात को आगाह करते हैं, सूचित करते हैं। विद्यालय में कार्यरत सभी रसोइयों को इस बात के लिए आगाह करते हैं। विद्यालय में कार्यरत सभी शिक्षकों को इस बात के लिए आगाह किया जाता है, या जो भी YouTube के माध्यम से जो देख रहे हैं उनको भी आगाह किया जाता है कि इस कार्य के लिए बढ़ चढ़ कर अपनी भागीदारी इस कार्य में सुनिश्चित करें। तो राजकीय मध्य विद्यालय मोहम्मदपुर बालक, मुजौल, मुजफ्फरपुर। धन्यवाद। सावधान, विश्राम। सावधान बच्चों, कल
एक प्रशिक्षण था। वह क्या था? स्वास्थ्य विभाग की तरफ से था। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के कोई प्रशिक्षण देने के लिए नहीं आए, लेकिन बीआरसी में बीआरपी प्रशिक्षण दिए। और यह कोई नई बात नहीं है, हर वर्ष की भांति एईएस के लिए ट्रेनिंग दिया जाता है और आपको हम सब लोग क्या करते हैं? बताते हैं। ठीक है, तो बताते क्या है? स्वास्थ्य विभाग के मस्तिष्क ज्वर, जापानी इंसेफ्लाइटिस और दिमागी बुखार, चमकी बुखार, चमकी को धमकी के लिए उसमें 3 सावधानियां, 3 धमकियां हैं जिसको याद रखना है। क्या है मस्तिष्क ज्वर? तो एक गंभीर बीमारी है जो पंपलेट दिया गया, एक पंपलेट दिया गया और बस कोई विभाग से भी नहीं आए थे, लेकिन दोनों शिफ्ट के ट्रेनिंग में हम भाग लिए, है ना। कल उपस्थित हम दोनों शिफ्ट के ट्रेनिंग में भाग लिए, क्योंकि रह गए थे कुछ लोग थे इसलिए, है ना, लेकिन भाग तो लेना था एक ही शिफ्ट में। तो मस्तिष्क ज्वर, बातचीत ना करें, सुनिए। मस्तिष्क ज्वर एक गंभीर बीमारी है जो ससमय इलाज से ठीक हो सकता है। अत्यधिक गर्मी एवं नमी के मौसम में यह बीमारी फैलती है। 1 से 15 वर्ष तक के बच्चे इस बीमारी से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। और हमारे विद्यालय में जो बच्चे हैं वो इसी तरह के बच्चे हैं। क्या समझे? 15 साल के अंदर के बच्चे हम लोग के विद्यालय में हैं। इसलिए यह आग्रह होगा अपने माननीय शिक्षक शिक्षिकाओं से और जो रसोइया हैं उनसे कि बच्चों को तो हम लोग पूर्व की भांति कहते ही आ रहे हैं, अपने पोषक क्षेत्र में भी जा कर के समयानुसार हम या आपके गार्जियन को बुला करके जिस तरह से सुगम होगा अपनी सुविधा के मुताबिक वो उनको जागृत करेंगे। और आप बच्चे भी क्या करेंगे? अपने परिवार में और दूसरे को भी जागृत करेंगे कि आज हेडमास्टर साहब इस तरह की बात कर रहे थे, आज हमारे क्लास टीचर इस तरह की बात कर रहे थे, क्या तो इसमें करना है? खिलाओ। क्या है? बातचीत नहीं करिए, सुनिए और फिर आप ही को बताना है। अपने बताइए, अपने दोस्तों को बताइए, भाई को बताइए, बहन को बताइए, पिताजी को बताइए, माताजी को बताइए, जो भी आपके हैं उनको आप बताइए। क्या? खिलाओ। क्या करो? क्या खिलाओ? बच्चों को रात में सोने से पहले भर पेट खाना जरूर खिलाएं। भर पेट खाना। तो आप लोग बदमाशी करते हैं घर में, मम्मी कहती रहती है और आप कहते हैं कि ना खाओ नहीं, तो ऐसा न करेंगे। मम्मी अगर नहीं भी कहे तो फिर भी आपके घर में जो कुछ भी हो उसे आप अवश्य खाइए। समझ में आ गई बात? और उसके बाद घर में मीठा हो कुछ खाना खाने के बाद तो आप उसे भी खा लें, है ना। या मम्मी को कहिए कि मम्मी कुछ मीठा उठा हो, है ना, तो हमरा दे, हम खाए, सर जी कहत रहलखिन, है ना। इस तरह से आप बोलिए, या सर जी बोल रहे थे, मैडम जी कह रहे थे कि इस तरह की बात। दूसरा, जगाओ। क्यों? तो सुबह उठते ही बच्चों को भी जगाएं और देखें बच्चा कहीं बेहोश या उसे चमकी तो नहीं। समझ में आ रही बात? कृपया बात न करें, बात फिर बाद में कर लेंगे, मेरी बातों को सुने। क्या? सुबह उठते ही बच्चों को भी जगाएं। यानी आपका छोटा भाई, छोटी बहन सोई हुई है तो आप उसे जगाएं। माताजी भी तो जगाती ही हैं। समय से उठना जरूरी है। जो स्वस्थ रहेगा बच्चा समय से उठ जाता है ना। अस्वस्थ होता है तो नहीं उठता है, तो सुबह में जगाना चाहिए। और देखें कि किसी तरह की कोई बेहोशी की बात तो नहीं है या कोई चमकी की बात नहीं है तो बहुत अच्छी बात है ना। नहीं अच्छी है तो भगवान न करे कि इस तरह की बात हो, ना हमारा शिकायत हो, ना हमारे पोषक क्षेत्र में इस तरह की कोई बातें हो। लेकिन खुदा न खास्ते इस तरह की कोई बात होती है तो तीसरी स्थिति है कि बेहोशी या चमकी दिखते ही तुरंत आशा दीदी। आप सब जानते होंगे आशा दीदी को, जानते हैं? कितने बच्चे आशा दीदी को पहचानते हैं?
आशा दीदी को जो जो पहचानते हैं, हो सकता है कि आपके परिवार में भी आशा दीदी हो सकती है, बगल के परिवार में आशा दीदी हो सकती है, आपके गांव में एएनएम हो सकते हैं, आपके गांव में डॉक्टर हो सकते हैं, आपके गांव में मुखिया जी हैं, आपके गांव में सरपंच है, आपके गांव में वार्ड मेंबर है ना। जो भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जिनको समाज से मतलब है, परिवार से मतलब है, देश से मतलब है, वैसे लोग, है ना। और या अपने से मतलब तो सब रखते ही हैं, अपने से सब मतलब रखते हैं, परिवार का हर सदस्य अपने से मतलब रखता है। पर कुछ लोग इस प्रवृत्ति के होते हैं जो दूसरे से भी मतलब रखते हैं, जैसे मुखिया जी, सरपंच जी, जो जिनको आप चुन करके भेजते हैं, वो दूसरे से भी मतलब रखते हैं। हमारे टीचर हमारे बच्चों से मतलब रखते हैं, हमारे सब लोग। तो ऐसे लोगों को आप सूचित करें। क्या करें? सूचित करें। तो आशा दीदी से संपर्क करें, एम्बुलेंस को मंगवाएं, निजी गाड़ी से या निजी गाड़ी से। कहाँ ले जाएं? कहाँ ले जाना है? अस्पताल में। कहाँ ले जाना है बच्चे को? कैसी गाड़ी से? प्राइवेट गाड़ी से या एम्बुलेंस से? एम्बुलेंस से ले जाने पर भाड़ा सरकार देगी, एम्बुलेंस से ले जाने पर भाड़ा सरकार देगी। और आप प्राइवेट से जाते हैं तो सरकार की तरफ से 400 रुपया मिलेगा, सरकार की तरफ से 400 रुपया गाड़ी वाले को मिल जाएगा। तो ये काम करेंगे। और इस तरह की बात के लिए, एम्बुलेंस बुलाने के लिए क्या करेंगे? 102 नंबर पर फोन करेंगे, 102 आप पर फोन करेंगे 102 पर, तो आपसे पूछा जाएगा कि कहाँ का एड्रेस है। आपसे एड्रेस लेकर के आपके दरवाजे पर वह गाड़ी खड़ी हो जाएगी। समझ में आ गई बात? तो इससे क्या लक्षण है? मस्तिष्क ज्वर के लक्षण क्या है? सर दर्द, तेज बुखार आना जो 5-7 दिनों से ज़्यादा का न हो। दूसरी बात, अर्ध चेतना एवं मरीज में पहचानने की क्षमता नहीं होना, भ्रम की स्थिति में होना, बच्चे का बेहोश हो जाना, शरीर में चमकी होना अथवा हाथ पैर में थरथराहट, पूरे शरीर या किसी खास अंग में लकवा मार देना या हाथ पैर का अकड़ जाना, बच्चे का शारीरिक एवं मानसिक संतुलन ठीक नहीं होगा। ये सब लक्षण है, ठीक है ना। तो थोड़ा भी कुछ ऐसा लगे तो आप तुरंत सूचित कीजिए। आपके यहाँ एम्बुलेंस 102 नंबर पर कॉल करेंगे, एम्बुलेंस पहुँच जाएगा। विगत वर्षों मोहम्मदपुर की ही एक घटना है, जो समय से अस्पताल नहीं पहुंचाया जा सका था, जिसके कारण यहाँ क्षति हुई थी। पता है ना, एक बच्चा को थोड़ा देर से पहुंचने के कारण या प्राकृतिक विपदा कहिए, जो माने जो कुछ जिस कारण से हो, माने वो बच्चा नहीं बच सका। और अगर ऐसा होता है तो डीएम साहब का आदेश है कि जिसके पोषक क्षेत्र में, जिस विद्यालय के पोषक क्षेत्र में इस तरह की घटना घटती है, तो इसके लिए शिक्षक भी जिम्मेवार होंगे, विद्यालय भी जिम्मेवार होगा। तो इस बात को जरा ध्यान से मैं बार बार आग्रह आज कर रहा हूं, क्योंकि हमको कहा गया है, सभी प्रधानाध्यापकों को कहा गया है, यह आग्रह बच्चों से भी हम करते हैं, हमारे शिक्षक भी बच्चों से करते रहें और उसका प्रतिवेदन प्रधानाध्यापक को समर्पित करते रहें कि आज आपके द्वारा क्या किया गया है ना। इससे तो बस, और इस तरह से आप करते रहें ताकि, और हमारा काम है आपको सावधान करना, पर ऊपर वाले की जो मर्जी होगी वही मान्य होगा। पर हम सावधान, लड़का क्या बातचीत कर रहे हो, गप नहीं करो, हम निकाल देंगे यहाँ से। वीडियो हो रहा है या वीडियो यहीं नहीं तक नहीं रहेगा, समझ गए? शरारत करते हैं, अच्छी बात नहीं है। सुनिए, आपके लिए ही हम लोग कह रहे हैं, है ना, और अपने परिवार के लिए भी कह रहे हैं। हम सब का परिवार की बात कर रहे हैं। भगवान न करे ऐसा कुछ हो हम लोगों के परिवार में, किसी के, हमारे मोहम्मदपुर गांव के किसी परिवार में हो, हमारे ब्लॉक के किसी परिवार में हो, हमारे जिला के किसी परिवार में हो, और हमारे राज्य के किसी परिवार में इस तरह के हो। लेकिन कोई न कोई तो ग्रसित होगा ही ना, जब रोग है तो, है ना। तो इससे बचने के लिए ये बात है। आगे क्या करना है? यानी खाली पेट रात में नहीं रहना है, खाली भूखे रात में नहीं सोना है एकदम। अच्छा, सामान्य उपचार और सावधानियां क्या है?
अपने बच्चों को तेज धूप से बचाएं, तेज धूप से बचिए। अपने बच्चों को दिन में 2 बार स्नान कराएं, 2 बार स्नान करने की बात कही जा रही है। गर्मी के दिनों में बच्चों को ORS अथवा नींबू पानी चीनी का घोल पिलाएं। आपके घर में भी नींबू होगा, नहीं होगा तो नींबू की व्यवस्था आप मार्केट से करेंगे। नींबू पानी का घोल और उसमें थोड़ा चीनी मिला देंगे और इस तरह का पिएंगे। रात में बच्चों को भरपेट खाना खिलाकर ही सुलाएं। आप भी सोइए, मम्मी को ज़्यादा तकलीफ मत दीजिए, आप स्वयं भरपेट खाना खा करके सोइए। क्योंकि मम्मी के पास बहुत काम होता है ना। कई बच्चे होते हैं, 2 3 4 5 बच्चे होते हैं, सब पर नज़र रखना पड़ता है। घर में मम्मी को बहुत तरह का काम होता है, उनको बहुत कुछ झेलना पड़ता है। इसीलिए सभी बच्चों से एकदम आग्रह है कि आप बिना खाए मत सोइए। हम पूछेंगे कि आपने खाना खाया या नहीं खाना खाया। कल आप सोए थे रात में, तो खाना खा करके सोए थे? बोलिए, सभी बच्चे कल रात में खाना खा करके सोए थे? कौन कौन नहीं खाना खा करके सोए? हाथ उठाइए जो नहीं खाना खाए थे और सो गए। नहीं तो ठीक है, सुन लीजिए, आज से ऐसा होगा कि बिना खाना खाए कोई नहीं सोएंगे, सब खाना और भरपेट खाना खाएंगे। ठीक है। क्या करें? तेज बुखार होने पर पूरे शरीर को ताजे पानी से पोंछें एवं पंखा से हवा करें ताकि बुखार 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम हो सके, माने 100 डिग्री से कम बुखार रहे। पैरासीटामोल की गोली सीरम मरीज को चिकित्सीय सलाह पर दें। यदि बच्चा बेहोश नहीं है तब साफ एवं पीने योग्य पानी में ORS का घोल बनाकर पिलाएं। बेहोशी मिर्गी की अवस्था में बच्चे को छायादार एवं हवादार स्थान पर लिटाएं। चमकी आने की दशा में मरीज को बाएं एवं दाएं करवट में लिटाकर ले जाएं। बच्चे के शरीर से कपड़े हटा लें एवं गर्दन सीधा रखें। अगर मुंह से लार या झाग निकल रहा हो तो साफ कपड़े से पोंछें जिससे कि सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो। तेज रोशनी से बचाने के लिए मरीज की आंखों को पट्टी या कपड़े से ढके। अगर बच्चे ने दिन में लीची का सेवन किया है, ध्यान दीजिए, अगर बच्चे ने दिन में लीची का सेवन किया है तो रात में सोने से पहले भरपेट खाना अवश्य खिलाएं। लीची बहुत हानिकारक है जी। अभी हम देखते हैं कि हमारे पेड़ में दिखाई पड़ रहा है ना, लीची, छोटे छोटे लीची का फल दिखाई पड़ रहा है। अब कुछ ही दिन में बड़ा हो जाएगा। आप कच्चा लीची नहीं खाएंगे क्योंकि यह आपके लिए हानिकारक। अगर आप खा लेते हैं, पकेगा भी लीची तो लीची खाएंगे भी, तो उसके बाद आप क्या करेंगे? रात में भरपेट खाकर निश्चित रूप से सोएंगे। क्या ना करें? बच्चे को खाली पेट लीची ना खिलाएं। माताएं समझें, अपने माताओं को भी समझा देंगे। और बच्चे को खाली पेट लीची ना खिलाएं, आप भी ना खाएंगे ताकि मम्मी को तकलीफ ना हो, है ना। अधपके एवं कच्चे लीची के सेवन से बचें। बच्चे को कंबल या गर्म कपड़ों में न लपेटें। बच्चे की नाक बंद नहीं करें। बेहोशी मिर्गी की अवस्था में बच्चे के मुंह से कुछ भी न दें। बच्चे का गर्दन झुका हुआ नहीं रखें। चूँकि यह दैविक प्रकोप नहीं है बल्कि अत्यधिक गर्मी एवं नमी के कारण होने वाली बीमारी है, अतः बच्चे के इलाज में ओझा गुनी में समय नष्ट न करें। ओझा गुनी में समय नष्ट न करें। यह बीमारी है और यह ठीक हो जाता है, लेकिन इलाज के लिए तुरंत हमको तत्पर होना पड़ेगा। मरीज के बिस्तर पर ना बैठें और मरीज को बिना वजह तंग ना करें। ध्यान रहे कि मरीज के पास शोर न हो और शांत वातावरण बनाए रखें। बार बार कहने के बावजूद भी देखा जा रहा है कि सभी टीचर खड़े भी हैं और देखा जा रहा है कि बच्चे बातचीत कर रहे हैं, बात सुन नहीं रहे हैं। हम बच्चों के लिए ये बात हम लोग कह रहे हैं। क्लास टीचर भी तो आपको समझाएंगे ही, है ना। क्लास में समझाएंगे आ जाएगा, और आप देख रहे हैं कि आप गप में मसरूफ़ हैं, है ना। तो आप गप में मसरूफ़ ना रहें, बातों को तो सुन लीजिए। क्योंकि जो हमको आदेश दिया गया है, जो बताया गया है, हम आपके घर तक इस बात को लेकर के जाएंगे। आवश्यकतानुसार हम भी घूमेंगे, हमारे शिक्षक भी जब मौका मिलेगा तो घूमेंगे। और आपको तो हम लोग नहीं जा पाते हैं तो आपको तो रोज़ हम लोग कहेंगे ही, है ना। और सुन लीजिए बच्चे, ध्यान दीजिए, बार बार एक बात को सुनने से वह याद हो जाता है, और नहीं तो यह पंपलेट भी याद करना पड़ेगा।
हम पढ़ाई दे देंगे आपको, है ना, कि इसमें जब आपके दिमाग में ये बातें रहेगी, एक टास्क दे देंगे, है ना। अगर अच्छी बात है कि यह हमको ना देना पड़े, आपके कोर्स में बहुत कुछ आपको पढ़ना है ना। तो मरीज को क्या करना है, चित्र में दिखाया गया है, देखिए, है ना, चित्र में दिखाया गया है, और चित्र के मुताबिक क्या करना है कि लेटाना है। क्या मरीज को चित्र में दिखाए गए अवस्था में निम्नलिखित सावधानियों के साथ लिटाकर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र भेजें। क्या, पहला, सांस की नली खुला रखने के लिए रोगी को एक तरफ लिटाएं, ठुड्डी को उठाकर रखें और एक हाथ गाल के नीचे रख दें। शरीर की स्थिति को स्थिर रखने के लिए एक पैर मोड़ दें, है ना। विज्ञान के टीचर और अच्छी तरह इस चीज को बता सकते हैं, है ना, और डॉक्टर तो और अच्छी तरह से बता सकते हैं, और डॉक्टर भी बीच में आएंगे, है ना, डॉक्टर भी बीच में आएंगे। आपातकाल की स्थिति में निःशुल्क एम्बुलेंस हेतु टोल फ्री नंबर कितना, 102, कितना 102, कितना 102 पर क्या करेंगे, कॉल करेंगे तो क्या होगा, आपसे पूछा जाएगा, आपका एड्रेस पूछा जाएगा, आप जानकारी देंगे, आपके जानकारी पर वो आएंगे और निःशुल्क आपको हॉस्पिटल तक ले जाएंगे। अच्छा, अगला है कि ORS घोल बनाने की विधि, बातें नहीं, एक ही पन्ना हमको मिला हुआ है। विधि क्या है, ORS, साफ पानी में 1 लीटर पानी, साफ बर्तन में, साफ पानी नहीं, साफ बर्तन में 1 लीटर पानी साधारण गिलास से 5 गिलास, साधारण गिलास से 5 गिलास में ORS का एक पूरा पैकेट घोल दें। मार्केट से ORS लेंगे, मार्केट से नहीं तो आशा दीदी के पास भी ORS होगा, हम लोग को ORS नहीं मिला है, ठीक है। क्या कहते हैं, आशा, हाँ, आशा देवी को, आशा जो कार्यकर्ता हैं उनके पास होगा, ANM के पास होगा, आपके डॉक्टर के पास होगा। तो नज़दीकी ऐसे लोगों से संपर्क करके फ्री में लेंगे तो फिर निःशुल्क आपको मिल जाएगा। अन्यथा मार्केट में जो दुकान है, दवा की दुकान, प्रत्येक दवा की दुकान पर ORS मिलता है, आप उसको ले आएंगे। अगर इसमें सक्षम नहीं है तो अपने घर पर ORS बना करके देंगे। अगर बच्चा होश में हो तो तैयार किए गए ORS के घोल को कुछ कुछ अंतराल पर चम्मच से देते रहें तथा बनाए गए घोल को 24 घंटे के बाद उपयोग न करें। जो अपने से बनाएंगे उसको 24 घंटे के अंदर ही उपयोग कर लेना है। एक बच्चा को हम बुलाएंगे और पूछा जाएगा, अभी आपका वीडियो बनेगा कि आपको क्या क्या बताया गया, आपको क्या क्या बताया गया और आप क्या क्या समझ रहे हैं, हम आपसे पूछेंगे, है ना। फिर यहाँ पर कैमरा के सामने आपको बोलना पड़ेगा, समझ गए ना। तो शांतिपूर्वक सुने, अपने भी सुनिए, दूसरे को सुनने दीजिए। बार बार हम इस बात को कहेंगे तो आपके दिमाग में बात बैठ जाएगी, है ना। यह DM सर का आदेश है, यह मुजफ्फरपुर के DM सर का आदेश है, यह मानिए और इसको एकदम शक्ति के साथ करना है। ORS का पैकेट निकटतम सरकारी अस्पताल, स्वास्थ्य उपकेंद्र, आशा के पास निःशुल्क उपलब्ध है। सरकारी अस्पताल जहाँ हो, यहाँ है ना, कौन सेंटर है, हाँ सेंटर है, वहाँ से आप, वो सरकारी अस्पताल है वहाँ से ले लेंगे। स्वास्थ्य उपकेंद्र है, स्वास्थ्य उपकेंद्र से ले लेंगे। ऐसे यहाँ का मुख्यालय मुरौल है, मुरौल हॉस्पिटल में तो सब कुछ आपको मिल ही जाएगा। यह है तो साफ बर्तन में 1 लीटर पानी में ORS का पूरा पैकेट घोलकर प्रयोग में लाएं। इस घोल का इस्तेमाल 24 घंटे के बाद ना करें। स्वास्थ्य संबंधी तत्काल इमरजेंसी सेवा एवं शिकायत हेतु टोल फ्री नंबर 104 पर डायल करें। विशेष जानकारी के लिए आप 104 पर डायल करें। और स्वास्थ्य समझ में आ गई, टोल फ्री नंबर राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार परिवार कल्याण भवन शेखपुरा पटना का ये है। अब पुनः हम आपको एक बार और कह देते हैं, हमारे जो बच्चे विद्यालय में आ गए हैं वो तो सुन लिए, क्या सुन रहे हैं, जो बच्चे विद्यालय में आ गए हैं वो तो सुन लिए मेरी बातों को। टीचर भी बता देंगे जो विद्यालय में आए हैं, और जो नहीं आए हैं उनको आप घर जाएंगे
तो आप बताएंगे किस तरह से हमारे वर्ग शिक्षक बोल रहे थे, इस तरह से हमारे प्रधानाध्यापक बोल रहे थे, इस तरह से हमारे रसोइया बोल रहे थे कि इस तरह से करना है। आप उनकी चर्चा घर पर करेंगे ताकि कोई भी पदाधिकारी फील्ड में आएंगे तो यह जानकारी मिलेगा कि बच्चों को इसके बारे में जानकारी दी जाती है, बच्चों को स्कूल में भरपूर जानकारी दी जाती है। और इसके बाद अगर आप सतर्क नहीं हो रहे हैं तो भगवान मालिक है, हम मालिक नहीं हैं। हम तो आपको सूचना देंगे हम लोग, ठीक है। पुनः अपने छात्रों, अपने शिक्षकों, रसोइयों से हम विनम्र निवेदन करते हैं कि इस कार्य में डीएम सर का तो एक आदेश है, लेकिन हमारी मानवता है, मानवता के नाते इस कार्य को बढ़ चढ़ करके आप करेंगे। आपके सहयोग के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। ओके। लालन साहब द्वारा प्रमाण पत्र बच्चों को दिया जा रहा है। 8वां की बच्ची है जो विद्यालय से पास की है। ऐसे तो 1 अप्रैल से ही दिया जा रहा है। अभी रविंदर सर बच्चों को प्रगति पत्र दे रहे हैं। उनके क्लास के बच्चों का प्रगति पत्र वितरण हुआ। फिर साधना मैडम बच्चों को प्रगति पत्र दे रही हैं और उनके क्लास का अभी सोनी मैडम अपने बच्चों को प्रगति पत्र दे रही हैं और सभी बच्चे लिए हुए हैं। फिर दूसरे क्लास में फिर करुणा मैडम अपने बच्चों को प्रगति पत्र दे रही हैं। साधना मैम अपने बच्चों को प्रगति पत्र दे रही है। बच्चों का साथ फोटो। ललन सर अपने बच्चों को प्रमाण पत्र दे रहे हैं। 8वीं के बच्चे हैं, ये अब एडमिशन 9वीं क्लास में लेंगे। मेरे द्वारा भी बच्चों को प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। तस्वीर में विद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं, प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं। फिर नीलम मैडम के द्वारा भी बच्चों को प्रगति पत्रक वितरित किया जा रहा है और जिसका तस्वीर देख रहे हैं। और आज बहुत खुशी की बात है कि हमारे विद्यालय में सारे टीचर लगभग 6:30 तक पहुंच चुके थे। सिर्फ एक शिक्षक 6:34 पर आए हैं। नहीं तो बहुत खुशी की बात है। काफ़ी विरोध के बावजूद, परेशानियों के बावजूद भी हमारे शिक्षक समय पकड़ रहे हैं। हम उनको साधुवाद, धन्यवाद देते हैं। ललन सर द्वारा बच्चों को प्रमाण पत्र दिया जा रहा है, पर बच्चे प्रमाण पत्र हैं और प्रसन्न मुद्रा में हैं। बच्चियों को प्रमाण पत्र दिया जा रहा है, स्थानांतरण प्रमाण पत्र, जिसको आप देख रहे हैं। बच्चे भी खुश हैं, उनको भी नए विद्यालय में जाने की खुशी है। ये बच्चे जा रहे हैं, विद्यालय छोड़ करके जा रहे हैं। अब नए वर्ग में इनका नामांकन होगा।